नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। दोस्तों, आप लोग को पता है कि रामनवमी का पर्व हिंदू धर्म के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस दिन माता कौशल्या और दशरथ ने एक पुत्र प्राप्ति की थी और वो थे भगवान श्री राम। लेकिन भगवान श्री राम के साथ में दुर्गा माता की भी पूजा की जाती है, और वो इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि भगवान श्री राम जब अपनी जीत के लिए निकले थे तो उससे पहले उन्होंने दुर्गा माता की आराधना की थी, और यह माना जाता है कि वो आराधना करने से ही भगवान श्री राम को विजय जो है वो प्राप्त हुई थी। लेकिन इस दुर्गा माता की पूजा को वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। लेकिन इस बार रामनवमी के दिन पत्थरबाजी होती है वेस्ट बंगाल के अंदर। कारण हम लोग जानेंगे कि आखिरकार कारण क्या है, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि यह पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली है। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार इन सालों के अंदर वायलेंस हुए हैं रामनवमी के दिन, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन, पॉलिटिकल लीडर्स वो केवल और केवल पॉलिटिकली अलाइंड होते हुए दिखाई देते हैं। चलिए बात करेंगे कि आखिरकार ये घटना क्या हुई है और क्या वाकई में ये बात सही है कि इस लोकसभा इलेक्शंस के अंदर रामनवमी का जो सेलिब्रेशन है वो बैटल ग्राउंड बन चुका है टीएमसी और बीजेपी के लिए। आप लोग को पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर 42 लोकसभा सीट्स है और उनके लिए 19 अप्रैल को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और इलेक्शंस के अंदर जो रैलियां हैं, पॉलिटिकल रैलियां, वो भी निकलती हैं। लेकिन इसके साथ में ही 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन एक जुलूस निकल रहा था मुर्शिदाबाद के अंदर। मुर्शिदाबाद में जब वो जुलूस निकल रहा था उसमें लगभग 5 से 6 हजार लोग शामिल थे। लेकिन जब वो जुलूस एक मस्जिद के सामने से गुजरता है तो मस्जिद के पास में ही एक बिल्डिंग है जहां से पत्थरबाजी होना शुरू हो जाती है। तो ये वो जुलूस की कुछ तस्वीरें हैं जिस जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, और ये पत्थरबाजी की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें लोग एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और वहां से ईंट पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो है उन लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि इस बिल्डिंग के ऊपर इतने सारे ईंट पत्थर जो है वो जमा क्यों किए हुए थे, और क्या वाकई में जरूरत थी उस जुलूस के ऊपर उन पत्थरों को फेंकने की। देखिए, पॉलिटिकल बातें अगर की जाएं तो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, सब अपनी कुर्सी को बजाय रखने के लिए, बनाए रखने के लिए वो जनता को एक हथियार जो है वो समझते हैं। उनका वोट बैंक जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो इस दिन क्या हुआ, 17 अप्रैल के दिन ये जुलूस जो है वो निकाला गया। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर, जुलूस अगर निकाला गया है, पहले भी हिंसाएं जो है वो भड़क चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा ये परमिशन दी ही क्यों गई? तो यहां पर आप लोगों को पता है कि जब भी कोई जुलूस निकलता है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा परमिशन ली जाती है। यहां पर भी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि जिस रास्ते आप लोग जुलूस निकालना चाहते हैं वो उचित रास्ता नहीं है। यहां पर हिंसा हमेशा से होती आई है, इस बार भी जो है वो भड़क सकती है, और ऊपर से लोकसभा इलेक्शंस और है। लेकिन फिर भी विश्व हिंदू परिषद हाईकोर्ट के अंदर चला गया, और हाईकोर्ट में जाने के बाद वहां से वो परमिशन लेके आता है कि हमको तो जुलूस निकालना ही निकालना है। और उसके बाद में जुलूस निकाला गया और उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई, और उसके अंदर कई महिलाएं जो हैं वो घायल हुई हैं, बच्चे घायल हुए हैं, और एक छोटा सा बम ब्लास्ट वहां पर हुआ। और जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ है तो अफरा तफरी मच जाती है और हिंसा जो है वो वहां पर भड़क जाती है। अब यहां पर गलती किसकी है? सबसे पहली गलती तो उन पॉलिटिकल लीडर्स की है जिनको ये पता था कि इतने सालों से यहां पर हिंसा होती आई है, तो या तो इस जुलूस को रोका जाए, या फिर अगर जुलूस निकाला जा रहा है तो उचित प्रबंधन किया जाए उसके लिए, ताकि इसमें जनहानि ना हो पाए। आज जिसके घर से कोई भी माता है, बहन है, कोई भी पिता है, भाई है, कोई पुत्र है, पुत्री है, अगर वो वहां से उस परिवार से अलग होता है, परिवार उस व्यक्ति को खो देता है, तो सबसे ज्यादा दुख उस परिवार को होता है। उस दुख का कोई सानी नहीं है, लेकिन केवल पॉलिटिकल लीडर्स अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनकी आंखों के सामने ये सब घटनाएं हो रही हैं। आज हमारे देश के अंदर एक हिंदू कट्टर हिंदू बन चुका है और एक मुस्लिम कट्टर मुस्लिम बन चुका है। आप देखिए कि जिस समय के अंदर हमको अपने आर्थिक विकास के बारे में सोचना चाहिए, अपने रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, हम लोग धर्म को लेकर इतने ज्यादा आज सहनशील, यानी कि हमारे जो सीमाएं हैं वो टूट चुकी हैं। आज दूसरे धर्म को हम लोग फूटी आंख जो है वो नहीं देख पाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये पॉलिटिकल लीडर्स, जिन्होंने आज हमारे अंदर धार्मिक भावनाओं को इतना कूट कूट कर भर दिया है नेगेटिव तरीके से,
कि हम लोग जब भी मौका मिलता है तो उसको वायलेंस के अंदर क्रिएट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसी घटनाएं जो है वो हमको आमतौर पर देखने को मिलती हैं। कन्फ्यूशियस जो कि एक चीनी दार्शनिक है, वो कहते हैं कि अगर आप पूरे विश्व का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने देश का विकास कीजिए, और अगर देश का विकास करना चाहते हैं तो पहले अपने राज्य का विकास कीजिए, और राज्य का विकास करना चाहते हैं तो अपने जिले का, और जिले का करना चाहते हैं तो अपने घर का विकास कीजिए, और घर का विकास करना चाहते हैं तो पहले खुद का विकास कीजिए आप, और तब जाकर आप जो है पूरे देश को सशक्त बना पाएंगे। लेकिन खुद का ही विकास नहीं हो पाएगा तो हम लोग आए दिन ऐसी हिंसक घटनाओं के अंदर जो है वो फंसते चले जाएंगे। हम लोग हमेशा देखते हैं, कभी गुजरात के अंदर, कभी पश्चिम बंगाल के अंदर, कभी राजस्थान के अंदर, कभी यूपी के अंदर, धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर कई सारी घटनाएं जो हैं वो आज भड़क जाती है, क्योंकि आज एक आम इंसान को, जो कि आर्थिक रूप से इतना संबल नहीं है, शैक्षणिक रूप से इतना प्रबल नहीं है, उसको इजीली जो है वो डिमोटिवेट करना आसान होता है, और उसका प्रयोग राजनेता अपने वोट बैंक के लिए करते हैं, और एक आम नागरिक इस तरीके को समझ नहीं पाता है। आज देखिए कि एक बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े, जैसे हमारे ही क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो हमारे क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे जो कि कांग्रेस से आया करते थे, जिन्होंने 2 बार कांग्रेस के चुनाव लड़े लेकिन दोनों बार हारे। इसके बाद में बीजेपी से उनको निमंत्रण मिला और उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन उनके लिए जो पिछले 10 साल से प्रचार कर रहे थे, सीताराम अग्रवाल जो कि इस क्षेत्र के थे, 2 साल से लोग उनके पीछे लगे हुए थे कि हमारा जो नेताजी हैं वो जीतेंगे कांग्रेस से। तो जो जिताने वाले लोग थे वो तो रह गए कांग्रेस के अंदर, लेकिन नेताजी चले गए बीजेपी के अंदर। तो ये जनता के साथ में एक ठगी हो गई। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है कि हम जिस नेता को सपोर्ट कर रहे थे, जिस पार्टी के तहत, वो नेता ही भाग चला। सोचिए, तो नेता जो है वो किसी का नहीं है, बिना नीति का होता है नेता। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप कम से कम कम्युनल वायलेंस जो है वो ना करें। और पश्चिम बंगाल के अंदर रामनवमी के दिन जो घटना हुई है वो वाकई में एक बेहद चिंताजनक एक स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि शांति से रहिए, मस्त रहिए, अपने खुद के जो डेवलपमेंट है उस पर आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।